पाकिस्तान का नाम लेकर मुस्लिम बेटियों के हक़ में क्या बोले पीएम। चलिए इस पर बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या कुछ होने वाला है वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और अब बात करते हैं इस पॉइंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासमानदा मुसलमानों की भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार मुस्लिम समाज को लेकर, मंगलवार मतलब आज ही कही, क्या कहा। पीएम ने ट्रिपल तलाक को लेकर एक इम्पोर्टेंट घोषणा की और उसी के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी बात करी। बात ये है कि पिछले 75 साल में कई बार इंडिया के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों को जागृत करने की कोशिश की कि यूसीसी लाओ और देश में कानून व्यवस्था सुधारो। अब यूसीसी लाए जाने के संकेत पूरी तरह साफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भड़काकर उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। आजकल कुछ ऐसे बयानबाजी हुई है जो बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लिए सही नहीं है, खास करके मुस्लिम बेटियों के लिए। पीएम मोदी ने पासमानदा मुसलमानों की खराब स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि कभी किसी ने उनकी सुध नहीं ली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचे पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़े 10 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। आप समझ सकते हैं, अब ज़माना बदल गया है। अब टाइम इसलिए बदल गया है कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं 10 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी ने एक साथ बात की और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के सवाल के जवाब में कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, इसकी वकालत करते हैं, वे वोट बैंक भूखे लोग हैं, वोट बैंक के लिए भूखे लोग हैं और लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि मुस्लिम समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, उन्हें सुधारा जाना चाहिए। और आपको बता दें, ट्रिपल तलाक को लेकर कानून तो बन चुका है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने की तैयारी हो गई है। कतर का जिक्र किया उन्होंने जॉर्डन का जिक्र किया, सीरिया का जिक्र किया, बांग्लादेश का जिक्र किया और लोगों को लगता है कि यह 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं ने बात हो रही है, महिलाओं के बारे में बात कर रही है। 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को नुकसान नहीं होता, इसका दायरा उससे भी बड़ा है। वो दायरा है, आपको बताएं कि बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को ससुराल भेजा हो, ठीक है, और 8-10 साल बाद कोई 3 तलाक कह करके निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा, उस माँ का क्या होगा जिसके 1-2 बच्चे होंगे, जिसे घर से निकाला जाता है, जिसके घर बेटी वापस आ जाती है, उस भाई का क्या होगा। वह भाई, पिता सब उस बेटी की चिंता में दुखी हो जाता है। इससे व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं, फैमिली का मैटर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए 3 तलाक से बेटियों का अन्याय होता है और ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार तबाह होता है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान समेत कई देशों का जिक्र भी किया। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लामिक देशों का नाम लेकर कहा कि वहाँ ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया जा चुका है और आज नहीं, बहुत पहले। यदि इसका इस्लाम से नाता होता तो क्यों ख़त्म करते। उन्होंने कहा कि परसों मिस्र में था
वहाँ 90% सुन्नी मुस्लिम हैं। वहाँ 90 साल पहले 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया था। यदि 3 तलाक इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा है, अंग है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश में ये सब क्यों नहीं होता? ये तो सभी मुस्लिम देश हैं ना, मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है ना, वहाँ क्यों बंद कर दिया गया? और मैं आपको बताता हूँ कि मुस्लिम बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने में आगे रहते हैं, और मुसलमानों के सच्चे हितैषी होते तो अधिकांश मुस्लिम भाई बहन शिक्षा और रोजगार में पीछे नहीं रहते। मुस्लिम कोर्ट डंडा मारती है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है कि कॉमन सिविल कोड लेके आओ। ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा क्या होता है, जितने भी सरकारें नहीं हैं उन सबको कहा है कि यूसीसी लेके आओ, बिना यूसीसी के काम चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मानते ही नहीं। अब हम आपको पूरी पीडीएफ एक बार दोबारा से समझा देते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले इस पेज को देख लीजिए, इसे देख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये पॉइंट 3 तलाक को लेकर के सबसे ज़्यादा बातचीत चल रही है, और यूसीसी। जय हिंद, जय भारत। मोदी बाइडेन की दोस्ती। मोदी बाइडेन की दोस्ती बड़ी हुई डील पर। क्या क्या डील भारत को मिली, ये 8 खुशखबरियाँ, और इन 8 खुशखबरियों में हम देखते हैं कौन कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों के बीच जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखने और आपस में बांटने का समझौता हो चुका है। इस दौरान पीएम मोदी ने दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक कर उन्हें भारत में निवेश करने के लिए इनवाइट किया है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के दौरान कई बड़े समझौते किए गए। व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में गुरुवार को हुई पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक हुई, वो काफ़ी बेहतर और सम्मानजनक और आशावादी थी। एक के बाद एक कई समझौतों पर मोहर लगाई गई। इनमें भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट और रेलवे टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, ड्रोन, जेट इंजन और स्पेस सेक्टर में करार किए गए हैं। भारत और अमेरिका दोनों के बीच जटिल टेक्निक्स को सुरक्षित रखने और आपस में बांटने का भी समझौता हुआ। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ टेक्निक, मतलब अमेरिका ने हमें टेक्निक दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकर उन्हें भारत में निवेश करने के लिए भी आग्रह किया। और बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो पहला नंबर पॉइंट ये है कि गुजरात में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा प्लांट लगने वाला है। ये कौन सी कंपनी लगाएगी? माइक्रोन। यूएस चिप कंपनी माइक्रोन ने गुजरात में प्लांट लगाने के लिए राजी हो गई है। गुजरात में अपना प्लांट लगाएगी। इसके तहत कंपनी की ओर से 2.7 अरब डॉलर की निवेश होगा। कंपनी काफ़ी बड़ा निवेश करने वाली है। 2.7 अरब डॉलर काफ़ी होते हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के बीच ये खबर आई है। मंत्रिमंडल ने एक नए सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट
टेस्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट के लिए माइक्रॉन को भारत में इन्वेस्टमेंट करने संबंधी मंजूरी दे दी। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई प्रस्ताव पारित होता है, कोई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, तो संसद में एक प्रस्ताव पारित होता है और मतलब ऑफिशियली रिकॉर्ड के लिए, चाहे वो 1 पेज का हो या 2 पेज का हो। रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के तहत अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी को 1.34 अरब डॉलर के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI का भी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने किया अहम करार। भारतीय रेलवे ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया USAID इंडिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। जो भी सरकारी अधिकारियों के द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट होता है, उस पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा क्लीन एनर्जी और ऊर्जा दक्षता समाधानों USAID भारत के साथ सहयोग की परिकल्पना की गई है। वहीं मिशन नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने का भी प्रयास किया गया है। फुटप्रिंट्स का मतलब क्या है, जब रेलगाड़ी जा रही है तो कुछ कार्बन उत्सर्जन होता है, और आप तो जानते ही होंगे कि जब कार्बन एमिशन होता है उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इससे एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं और एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और थर्ड वन नंबर है आर्टेमिस एकॉर्ड समझौता। ये आर्टेमिस एकॉर्ड समझौता क्या है? पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में जिस सबसे खास समझौते पर मोहर लगी है, उनमें से एक है आर्टेमिस अकॉर्ड भी शामिल है। यह समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष खोज के मुद्दे पर एक साथ लाता है। नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक संयुक्त मिशन पर वर्क करेंगे और इसके लिए वो राजी भी हो गए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है और बढ़ावा देना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा इससे भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी हैं। फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं। फाइटर जेट्स इंजन प्लांट लगाया जाएगा। भारत में GE जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस कंपनी के इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाया जाएगा। इसके बाद फाइटर जेट्स के इंजन भी भारत में ही बनने शुरू हो जाएंगे। इसमें भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हॉल GE जनरल एरोस्पेस की मदद करेगी। इस प्लांट में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स को हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK2 LCA तेजस MK2 वेरिएंट के लिए इंजन बनाए जाएंगे और भारतीय बेड़े में शामिल किए जाएंगे। यानी भारतीय वायुसेना सशक्त होगी, मजबूत होगी, दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक हो जाएगी, उसकी ताकत बढ़ेगी। आपको बता दें इंडस एक्स की शुरुआत। एक और बड़े करार की बात करें तो भारत और अमेरिका मिलकर US इंडिया डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम INDUSX शुरू करने पर सहमत हो गए और इस नेटवर्क में दोनों देशों की यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप, इंडस्ट्री और थिंक टैंक तीनों शामिल होंगे। इस समझौते के जरिए से संयुक्त रूप से रक्षा टेक्नोलॉजी संबंधी इनोवेशन देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस फोर्स ने भारत के स्टार्टअप 114AI और थर्ड
आईटेक के साथ समझौता किया है। ये रहे 5 पॉइंट। अब 6 पॉइंट पर आते हैं। ICET की शुरुआत का ऐलान किया गया है। भारत और अमेरिका दोनों के बीच जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखने और आपस में बांटने का समझौता भी हुआ है। इसी के साथ साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ICET की शुरुआत भी की गई है। हालांकि इसकी शुरुआत इस साल जनवरी में हो गई थी 2023 के, लेकिन आधिकारिक तौर पर घोषणा PM मोदी ने अब की है। भारत की अमेरिका या PM मोदी की अमेरिका की यात्रा के दौरान। आपको बता दें, प्रीडेटर ड्रोन ये काफ़ी फेमस ड्रोन है। MQ-9 रीपर काफ़ी फेमस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर सशस्त्र ड्रोन की खरीद पर मेगा डील पर भी ऐलान किया और MQ-9 रीपर ड्रोन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी तैनाती हिंद महासागर, चीनी सीमा के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। करीब 29,000 करोड़ रुपए के इस सौदे से भारत को 30 लड़ाकू ड्रोन मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में 31 लड़ाकू विमान खरीदने का भी डाटा दिया गया है। आपको बता दें कि भारत में 2 नए अमेरिकी दूतावास, अमेरिका भारत में बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास इकोनॉमिक्स से संबंधित खोले जाएंगे। इसका बड़ा असर होगा, कम्युनिकेशन आसान होगा, लोगों की लाइनें कम होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीयों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सिएटल में एक मिशन स्थापित किया जाएगा। बैठक के दौरान जहां दोनों नेताओं ने विभिन्न समझौतों पर अपनी रजामंदी पेश की, वहीं इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने 200 से अधिक अमेरिकी निर्मित विमान प्राप्त करने के लिए बोइंग के साथ एयर इंडिया के ऐतिहासिक समझौतों का भी फिर से स्वागत किया है, क्योंकि आपको बता दें जनवरी में एयर इंडिया से कुछ विमान खरीदेगा भारत। वहीं सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए वैश्विक डिजिटल समावेशन को सक्षम करने पर भी एकमत नज़र आए। अमेरिका ने AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समर्थन किया। दोनों नेताओं ने भारत में $10 अरब के भारत डिजिटलीकरण फंड के माध्यम से निवेश जारी रखने की गूगल की पहल की सराहना की और बता दें कि भारत में AI रिसर्च सेंटर के माध्यम से गूगल 100 से अधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करने के लिए मॉडल बना रहा है। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं। आप इससे नोट्स बना करके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं आपको PDF और दिखा देता हूँ। मान लीजिए लास्ट पेज है और फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पेज मान लीजिए, तो ये आपका सेकंड पेज है। मान लीजिए थर्ड पेज है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। पॉइंट वाइज देखें तो ये थर्ड पॉइंट है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है और ये आपका 8th और लास्ट। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।